एक अत्यंत पवित्र, दिव्य और उदात्त, जो ऋषियों ने उदात्तीकरण मंत्र कहा गया है, और ये ग्रंथ अपने आप में लुप्त हो गया। शंकराचार्य के शिष्य तक तो रहा, पुष्पदंत तक तो रहा, मगर उसके बाद में वो ग्रंथ लुप्त हो गया, ग्रंथ मिला ही नहीं वापस। मगर उसमें सारे मंत्र अपने आप में सब ऋषियों ने मिलकर के अपनी अपनी ऊर्जा, ताकत, क्षमता के साथ में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों से मिला करके एक श्लोक की रचना की। इसलिए इसको उदात्ती मंत्र या उदात्ती ध्यान या उदात्ती चेतना, उदात्त का मतलब है बहुत ऊंचाई पे उठ जाना। उदात्त का मतलब है हम एक छोटे लेवल पे नहीं रहना। और मैं कई बार शिष्यों को अपने शिविरों में ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं और अब शायद नहीं पहचान पाएंगे। इसे नहीं पहचान पाएंगे, अभी तक नहीं पहचाना तो फिर आगे भी नहीं पहचान पाएंगे। जब आदमी को अपना खुद का ज्ञान होता ही नहीं कि मैं क्या हूं और क्या बन सकता हूं, तो दीनहीन, जीर्ण, गरीब, अशिक्षित और अपाहिज बनकर के हाथ जोड़ करके जिंदगी काटता है। जिसके छाती में दमखम होता है, हौसला होता है, हिम्मत होती है, वो फिर दीवार नहीं देखता है कि आगे दीवार है या आगे पत्थर है या आगे पहाड़ है। उनकी वजह से हिमालय पददलित होता है, हिमालय के ऊपर पांव रखे जाते हैं। उन वीरों की वजह से नदियों को फलांगा जाता है, समुद्र को नापा जाता है। दीनहीनता का जमाना बहुत भुगत चुके, 50 साल भुगत चुके, और देखा जाए तो 5000 साल भुगत चुके। और हम दीनहीनता में खुश हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया। हमें सिखाया गया कि बलवान बनना ही नहीं चाहिए। हमें सिखाया गया कि हम गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा सुख है, क्षमा अपने आप में जीवन का आभूषण है। हमें बताया गया कि जैसे तैसे भी काम निकाल देना चाहिए, यह हमारे जीवन का स्वर्ग है। और धीरे धीरे हम उस स्टेज पर आके खड़े हो गए जहां के आगे अंधेरा कुआं है। हो जाए तो भगवान की इच्छा, नहीं हो जाए तो भगवान की इच्छा। न भगवान आपको पहचानता है, न आपको भगवान ने पहचाना, क्योंकि आपने भगवान को अपना परिचय देने की कोशिश ही नहीं की। कोशिश वीर और मर्द आदमी कर सकते हैं, कायर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा देश को कायर बना दिया गया है। और देश किसी जगह को नहीं कहते हैं। आप लोग मिलकर के जो चीज बनती है उसको देश कहते हैं। आप सब लोग भारतवर्ष से निकल जाएं, देश खत्म हो जाएगा। देश को नई चीज, चिड़िया का नाम तो है नहीं, कहीं देश आके बैठ गया। आप इंडिविजुअल हैं, इकाई है, तो ये देश बनेगा। और इकाई टूट जाएगी तो देश अपने आप में टूट जाएगा। और युग ने अभी पिछले दिनों में 50 साल के बाद में एक अंगड़ाई ली, करवट ली, क्योंकि हम साधक हैं, मगर नागरिक भी हैं, आर्यावर्ती हैं और भारतवर्षी हैं। और उन्होंने परमाणु विस्फोट किए। इस बात की चिंता नहीं कि आगे क्या होगा। और जो ये बात सोचता है आगे क्या होगा, वो आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकता। गीता में कृष्ण ने कहा है कि अतो वा प्राप्ति स्वर्ग जितना वा मोक्ष से महिम। अर्जुन तो चिंता ही बेकार कर रहा है। गीता में केवल युद्ध को ही बताया है कृष्ण ने, और कुछ गीता में एक भी श्लोक मुझे बताइए है शांति का कोई श्लोक हो तो, जहां अर्जुन कहा तो शांत हो जा और आराम से रोटी खा, रिश्वत दे, और जैसे तेरी जिंदगी काट, और जो बीबी है उस बीबी से अपना पालन पोषण कर, बेकार कुछ फालतू मत कर। ऐसा एक भी लाइन हो, एक ही शब्द हो तो बोलिए। हर बार उसको उकसाया गया तुम युद्ध कर, तुम वीर बन, ये ऐसा कायरता से बैठ मत। और इसी श्लोक के अंतर्गत कहा है कि यथो माम प्राप्ति स्वर्ग, यदि तू युद्ध करते करते मर जाएगा तो चिंता की बात है ही नहीं। इसलिए कि तुम वीरोचित युद्ध करते करते मरे और आगे अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग मिलेगा। और जितो वा मोक्ष से महिम, और जीत गए तो इस आर्यावर्त के राजा बन जाओगे। दोनों हाथों में तुम्हारे लड्डू हैं। जो मौत से डरता है वो कुछ कर नहीं सकता, वो जीत भी नहीं सकता, और तुम भी दोनों जगह खड़े हो और निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मुझे ऐसी घिसी पिटी जिंदगी। साल भर पहले भी आपने मुझे वही लाइन बोली थी कि जिंदगी मेरी ऐसी चल रही है। 2 साल पहले भी ऐसी बोली थी। इस बीच में 720 दिन हो गए। 720 में कम से कम 100 बार आपको मैंने ये जताया कि जीवन
किसी भी वजह से ताकतवान नहीं बन सकता। घी खाने से शरीर ताकतवान बनता है। मन में जो ताकत, क्षमता, हौसला, हिम्मत, जोश, जवानी और हिमालय को ऊपर धकेलने की क्रिया मन के अंदर होती है। ऐसे सुदृढ़ मन में वे वीर आत्माएं और वीर देवता स्थापित होते हैं। और मैं जानता हूं कि आप में से 20% मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, 80% केवल श्रोता हैं। चलो गुरुजी ने बोल दिया और हमने सुन लिया, और मैं भी सोचूंगा चलो सुन लिया तो सुन लिया, क्योंकि आप में परिवर्तन होने की क्रिया है ही नहीं। आप में चैलेंज उठाने की क्रिया नहीं है। आप में हिम्मत हौसले के साथ बढ़ने की क्रिया नहीं है। कृष्ण ने कहा कि अगर तू मर जाएगा घबरा मत, तू मर जाएगा ज्यादा अच्छा है। युद्ध में लड़ता लड़ता मरेगा और आगे स्वर्ग तैयार बैठा है, और जीत गया तो इस आर्यभट्ट का राजा ही बनेगा। नुकसान तेरा कहां है? इसे धनुष के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बाप है, ये मेरे माँ है, ये मेरे दादी है, ये मेरी चाची है, और ये मेरे काकी है, ये मेरे काका जी है। उससे तुम्हारी जिंदगी कैसे कटेगी? तुम क्या हो मुझे ये बताओ। तुम तो कायर बुद्धि रथ में बैठे हुए एक इंसान हो, घृणित कीड़े की तरह हो। कीड़ा भी फिर भी रेंगता है, तुम रेंग नहीं पा रहे। इस श्लोक का भावार्थ क्या था? श्लोक का भावार्थ था कि कृष्ण उसको बता रहे थे कि युद्ध जरूरी है तुम्हारे लिए। बिना युद्ध के, बिना संघर्ष के आदमी विजय प्राप्त कर नहीं सकता। युद्ध चाहे तुम्हारे परिवार से हो, युद्ध चाहे समाज से हो, और युद्ध होगा ही। आप नहीं करेंगे तभी युद्ध होगा, और आप टेंस में मरेंगे। गीता ने दूसरी बार कही कि जीतेगा तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, हारेगा तो जीतेगा स्वर्ग मिल जाएगा। मैं कहता तुम कायरतास जीते रहोगे तो औरतें गालियां देती रहेंगी, बच्चे गालियां देते रहेंगे, तुम सुनते रहोगे, मर जाओगे, कफन ओढ़ करके शमशान में सो जाओगे। दोनों हाथों में लड्डू है तुम्हारे, कोई तकलीफ नहीं है। कृष्ण ने ऐसा कहा, मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, और आप इसी रास्ते पर चल रहे हैं। कायर बुज़दिल हौसला कर ही नहीं सकते, किसी की बात को गले में नहीं उतार सकते, हृदय में धारण कर नहीं सकते। इतना हौसला उनमें है ही नहीं। वो हर बार मरता है, एवरी मिनट मरता है, फिर एवरी मिनट जिंदा होता है। किसी ने गाली दी, चुपचाप क्षमा वीर से भूषणम, चलो क्षमा बड़ा, अपन क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा कौन सा? 20 साल का बड़ा, 50 साल का बड़ा, 80 से तुम्हारा बड़ा है कौन सा? तुम्हारे घर में 85 साल का वो तुमसे फिर बड़ा हो गया, 90 साल का वो तुमसे और बड़ा हो गया। फिर बड़ा क्या? बड़ा का मतलब है तुम्हारे आत्मा में कौन बड़प्पन है, हिम्मत है, हौसला है। और ये आषाढ़ का महीना, आषाढ़ से प्रथम दिवसे पूर्णमायांतम परिंतम सर्व शास्त्र सिद्धित्वम स देवानाम भव आशीर्वादा। ये आषाढ़ के प्रथम दिन से लगा करके जहां शिष्य प्रारंभ होता है, और पूर्णिमा को गुरु अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है, वह शिष्य अपने आप में गुरु बन जाता है। इसलिए शिष्य दिन से प्रारंभ करके, प्रतिपदा से प्रारंभ करके इतनी तीव्रता के साथ बढ़ता है कि वह 30 दिनों के बाद पूर्ण गुरु बन जाता है। इसलिए बनता है कि उसके पीछे फोर्स होती है, हवा की, ताकत की, देवताओं की। उस फोर्स के साथ चलता है। अगर वह तेज आंधी चले आपके पीठ के पीछे, आप तेज चले और आप पेड़ के तना पैर के बैठ जाए कि नहीं आंधी में तूफान गिर जाएंगे, मर जाएंगे, रेत बहुत उड़ेगी, अपन को यहाँ ठीक है, सेफ्टी है, बच्चे इंतजार करी होगी, बच्चे इंतजार करे होंगे, तो भी तुम्हारे हाथ में लड्डू है, क्योंकि जिंदा तो रहे, सांस तो ली, अभी बच्चों से मिल तो लिए। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा और हो ही क्या सकता है? मरोगे खाट पे पड़े रिजियां के हुए, दवाएं लेते रहोगे, 25 दवाएं लोगे और भुगतोगे, भुगते भुगते मर जाओगे। होना तो वही है कि राज में देखते हैं, तुमको नहीं बात देख रहा, अपने परिवार में देख लो। उस जीवन को तुम क्यों आने दे रहे हो? उस जीवन में क्या सुख है तुम्हारा? बीमारी अगर प्राप्त करनी है 4 से डॉक्टर के पास चले जाओ, अपने आप 4 से बीमारी शरीर में चली जाएंगी। कोई आलोचना करता है, कोई गाली देता है और आप चुपचाप सुनते रहते हो, कायरों की तरह या बुज़दिलों की तरह, तो इसकी अपेक्षा वीरता के साथ तन करके खड़े हो जाएंगे। मर क्या जाएंगे? क्या हो जाएगा? नुकसान क्या हो जाएगा? और हो जाएगा तो भुगत लेंगे। भारत सरकार ने 5 विस्फोट किए, उन सबको मालूम था कि वापस परमाणु विस्फोट होंगे। ये मालूम था इस देश में, पूरे संसार में हमारे विरुद्ध लॉबी खड़ी हो जाएगी। ये मालूम था कि पैसे नहीं मिल पाएंगे, मगर ये मालूम था कि विजय दिखानी जरूरी है। हम शांति प्रिय देश नहीं है, हम शांति की कामना करते हैं, मगर कोई आंख दिखाता है तो आंखें फोड़ने की भी हिम्मत है। ये पहली बार बताया कि आंख फोड़ने की हिम्मत हमने है। और नेहरू जी से लगा से आज तक कबूतर उड़ाते रहे, सफेद उड़ जा कबूतर, शांति प्रिय देश, पंचशील देश, शांति प्रिय देश। और ये हालत हुई कि हमें न खाने को पूरी रोटियां है, ऊपर कर्जा है, और न मर्दों में ताकत है, न हौसला है देश में, न हिम्मत है। वह आदमी भी उतनी हौसला हिम्मत के साथ में उस विस्फोट की किया। आज गर्व से कह तो सकते हैं
हम परमाणु विस्फोट करने में क्षमता है, हम ताकतवान हैं। खाली शांति शांति चिल्लाने से हमारा काम नहीं चलता। जो कुछ होगा देख जाएगा, एक एक पत्ता कट जाएगा, एक व्यक्ति कट जाएगा, कट जाएगा। इसलिए पूरा हमारा धर्मशास्त्र युद्ध पर आधारित है, शांति पर आधारित है ही नहीं। आप यजुर्वेद से लगा करके शंकराचार्य तक एक भी लाइन बता दो जिसमें ये लिखा है कि शांतिम शांतिम, एक बता दो। और बुद्ध में आकर के वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और कुछ नहीं पहनना है, लंगोट पहननी है, कपड़े छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। महावीर ने कपड़े भी छुड़वा दिए, बाल कटाने भी छुड़ा दिए। बस एक बात बता दी कि जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा। और भगवान अच्छा करता तब तक हम भूखे मरते ही क्यों? और भगवान फिर कौन सा है? गीता में कहा भगवान तुम्हारे कृष्ण दिल के अंदर है, अब वो कह रहे हैं भगवान कहीं बाहर है। अब दोनों में से एक गलती है, या तो वो लिखा हुआ वो गलती है, या तुम्हारे मन में भगवान है ही नहीं, यूं ही बैठे बैठे रो रहे हो, चीख रहे हो, भगवान अंदर ढूंढ रहे हो। पत्थरों में भगवान नहीं होते, मूर्तियों में भगवान नहीं होते। हाथ जोड़ने से भगवान पिघलते नहीं, हाथ तो पिघल जाते कभी के। 50 साल से आप देवी की आरती उतार रहे, देवी आपके सामने खड़ी हो जाती है। केवल आरतियां वो उतारते हैं जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं पाते। वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि बस मैं तो आपकी शरणागत हूं, आप जैसा चाहो वैसा करो। वो कहते भूखे मरो, और ज्यादा भूखे मर जा। और तुम घर आकर के फिर वापिस बस ऐसा ही है जो चल रहा था। इस बार खेती और कमजोर हो गई, 2 बैल मर गए, व्यापार में घाटा हो गया, लड़ाई झगड़े करने लगी, और हमारे 60 साल की उम्र के में 58 साल में मर गए। तुमने मृत्यु की कामना की है। जो ज्यादा याद करता है वो जल्दी पास में आती है। बार बार मृत्यु की याद करोगे, मृत्यु बहुत जल्दी पास में आ जाएगी। अब मरना ही है, अब मरना ही है, राम राम का नाम करोगे तो राम भगवान पास में आएंगे। मौत मौत याद करोगे, मौत पास में आ जाएगी। और तो मृत्यु का सोचते हैं भगवान इससे पिंड छूटे, मर जाए तो ज्यादा अच्छा है, इस गरीबी से छूट जाए, इस और से पिंड छूट जाए, या पति इससे छूट जाए, ये भगवान तो मौत दे दे। और जितनी बार मौत मांगोगे उतनी बार मौत 2-2 फुट नजदीक आएगी और नजदीक मर जाएगी। और मरने के लिए तुम पैदा हुए नहीं है, पैदा हुए ताकत के लिए, क्षमता के लिए। एक अकेले आदमी ने हिम्मत की कि देखा जाएगा, विस्फोट कर देंगे। जो संसार जो कुछ करेगा, क्या किया संसार ने? वापिस जापान ने पूछे, अनुदान वापिस दे दिया, अमेरिका ने वापिस जो अनुदान देनी थी वो वापिस दे दी, और वापिस उनको विश्वास हो गया ये है। अब अगर दूसरा कोई लड़ाई करता है, हम वापिस लड़ाई के लिए तैयार हैं। वो 2 मुक्के मारेगा, हम 5 मुक्के और मारेंगे, हमारे पास तो मुट्ठी में ताकत है। क्या हमारे पास तो एक देवता नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं। लोगों के पास तो कोई ईसा मसीह है, कोई एक देवता पकड़ के बैठे हुए हैं। हम तो ये नहीं तो ये से हनुमान जी, नहीं तो रामचंद्र जी सही, बहुत सभी ताकतवान है, सभी के पास लड़ाई झगड़े तलवार कटार हैं। इतने देवता होते हुए भी, और देवता में से आप शुद्ध आयुध, मन में हिम्मत, मन में क्षमता। ये आषाढ़ के पहले दिन में शिष्य को गुरु क्या समझाता है, क्यों समझाता है? इसे समझाता, दिन तुम्हारे पास 30 है और तुम बिल्कुल एक व्यामूढ़ और गरीब और एक अपाहिज शिष्य बनकर के रह जाओगे। तुम्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु बनना है, उतना ज्ञान प्राप्त कर लेना है। इसलिए दोनों दिन आषाढ़ में रखे गए। जब मगधध्वज का पुत्र जरथुस्त्र कृष्ण के पास में गया और युद्ध, महाभारत का युद्ध हो रहा था भयंकर, अकेला व्यक्ति कम से कम 1000 व्यक्तियों को काट दिया 15 मिनट में। अर्जुन ने कहा क्या हो रहा है कृष्ण? उसने कहा कुछ नहीं हो रहा है, आज सब समाप्त हो जाएगा, पांडव बचेंगे ही नहीं, बहुत ताकतवान है, बहुत क्षमतावान है। अकेला व्यक्ति 1000 व्यक्तियों को काट लेता है। शाम तो कब हो गया? अभी तो 11 बजे। आप उसका जोश, उसकी ताकत, उसकी क्षमता देखिए। सब सेनाएं स्तब्ध हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, उसके युद्ध देख रहे हैं सिर्फ। तो देखा जाता है युद्ध, कायरता नहीं देखी जाती, बुजदिली नहीं देखी जाती। अर्जुन को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, कृष्ण को भी सोचना पड़ा कि क्या करें। बलवान की सभी जगह क्षमता होती है। उस जरथुस्त्र को पास में बुलाया कृष्ण ने युद्ध में। उसने कहा तुम भीम के पुत्र हो, मगधध्वज के पुत्र हो, मैं तुम्हें जानता हूं। और भीम, हम 5 पांडवों में से, उसका बेटा मगधध्वज, उसका बेटा तुम जरथुस्त्र, ये इतना क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, युद्ध चाहता हूं। युद्धम देहि, देना है तो युद्ध दीजिए, बातों से मुझे फुसलाइए, सामने आके खड़े होइए। ये बातें बहुत हो चुकी, महाभारत तो बहुत चुका। तो उसने कहा इसमें तो खुद हो रहा है, तुम पोते हो। उसने कूटनीति का काम दिया, क्या हूं उसको साबुन से थोड़ी धुला जाता है, और डरा की आज्ञा मानना जरूरी है। ये नैतिक मर्यादा नहीं है, ये नैतिक मर्यादा है। तुम नैतिक मर्यादा छोड़ के युद्ध करो, हम तैयार हैं, या फिर मेरी बात नैतिक मर्यादा की मान लो, तो मैं तैयार हूं। उसने कहा आप कहिए, मैं पहली बार आपकी बात मानने को तैयार हूं।
उसने कहा मैं गर्दन तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगा और तुम्हें समाप्त करूंगा। अगर युद्ध तुमने मांगा है मैं युद्ध दूंगा, पर तुम्हें मरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। अब उसको ये मालूम नहीं था कि कृष्ण इतना सारा खेल खेल लेंगे। कोई बात, मैं शांति खड़ा हूं, तलवार से गर्दन काट लीजिए। एक बात रखिए, सबसे ऊंचे टीले पर मेरा मस्तक रख दीजिए, जिसे महाभारत युद्ध को पूरा देख सकूं। और आप कितनी कूटनीति चलाते हैं, क्या करते हैं, बस मैं आप आंखों से देखना चाहता हूं। मैं वापिस जन्म लूंगा और वापिस आपसे युद्ध तो करूंगा ही मैं, ये और बता देता हूं। तो मेरे जीवन का धर्म युद्ध है, मैं कायरता से नहीं मरूंगा, आपके शब्दों से मर रहा हूं। और उससे पहले कृष्ण जब उसको मारने से पहले सानीपन आश्रम में गए, युद्ध के बीच में उन्होंने कहा कि जैसे उसको मार देगा, बर्बाद कर देगा मैं। उसने कहा कि उसने जब तक आप विजय माल दीक्षा नहीं लेंगे और तुमने ली नहीं तो सभी तुम्हारे ऊपर, तुम सब पे हावी नहीं हो जाओगे। विजय माल से तुम सफलता प्राप्त करते, मैं तुम्हें विजय माल दीक्षा देता हूं, तुम वापस जाओ और युद्ध करो। और वो युद्ध करने का हमारा तो तुम युद्ध करो, कूटनीति का आश्रय लेना था, कूटनीति लो मगर विजयी हो। और उसने विजय से दीक्षा दी और वहां से वापस वो उस कालखंड से आए। कालखंड का तात्पर्य है हमारे 24 घंटे और उस समय 1 मिनट कालखंड का बरोबर था। और आकर के उसने कहा कि मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं और मैं तुम कहो तो मेरी मर्यादा जो तुमने बात कही उसको रखने के लिए तैयार हूं। उनका मुझे मालूम तुम कहां गए हो और क्या विजय माल ली है, वो मुझे दीक्षा मालूम नहीं है और मरना मुझे है और मरते उसमें घबराता नहीं हूं, आप मेरा गला काट लीजिए। मगर इतनी एक युद्ध खत्म होने तक बिल्कुल मैदान के ऊपर मेरा युद्ध रखोगे, शस्त्र रखोगे। ये सारी घटना क्या है? ये सारी घटना कृष्ण कायर बन गए, कमजोर बन गए, उनके पास विजय दीक्षा ही नहीं थी। विजय का मतलब हर जगह विजय प्राप्त करने की क्रिया वो थी नहीं तो सोचा कि मारा जाऊंगा, या अर्जुन मारा जाएगा, भीम मारा जाएगा, वो तो आंधी की तरह बढ़ रहा है। और कृष्ण ने उसका सिर काट करके शिरश्चंद्र त्वाम यशुसाम पूर्वतम भवे, सबसे ऊंचा टीला था, वहां जस को रख दिया। आज भी कृष्ण सबसे पहले पूजा से पहले जसुस की पूजा करते हैं। टीरी गढ़वाल में देखें तो जसुस के मंदिर है वहां। इतना वीर, इतना हिम्मत, इतना हौसले वाला था, क्योंकि उन्हें एक ही बात है कि शांति, कायरता, बुजदिली वो मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए। और कृष्ण ने सोचा कि अगर नहीं जीतूंगा तो मैं कृष्ण कहलाऊंगा कैसे, जाना पड़ेगा मुझे सानीपन के पास, ये दीक्षा रह गई मेरी और विजय से दीक्षा मुझे लेनी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, बुढ़ापे को दूर करने के लिए, जीवन को ठीक करने के लिए, परिवार को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। और ऐसी दीक्षा आषाढ़ में ही दी जा सकती है, क्योंकि आषाढ़ पहली बार वो दृश्य करता है जहां इंद्र खुद धरती से मिलता है आकर के बूंदों के सहारे। धरती अपने आप में पूर्ण तक साथ उछल जाती है, तब अपने आप में शिष्य नहीं रहता, उसकी कामना रहती मैं विजय से प्राप्त करूं। ठीक यही स्थिति जब रक्त बीज तलवार से काटती दुर्गा जगदम्बा और एक रक्त का बूंद गिरता है, उसका एक नया राक्षस पैदा हो जाता है। जितने बूंदें गिरी उतने राक्षस पैदा हो गए। अब वो कितने के लोगों को गला काटेगी, बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने कहा ये रक्त बीज तो मरेगा ही नहीं, इसकी जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही, मतलब उसने खप्पर मांगा, खप्पर से उसका रक्त लिया, फिर भी 2-4 बूंदें गिरी, 2-4 राक्षस और पैदा हो गए। बहुत गड़बड़ हुई, इससे तो मैं बर्बाद, पराजित हो जाऊंगी। और पराजित होना जीवन का अपने आप में अंतिम पटाक्षेप है। मरना कोई स्वर्ग लकड़ियों में मरना नहीं है, पराजित होना किसी मामले में वह भी अपने आप में मृत्यु है। और जगदम्बा दुर्गा जैसी बात कर रही है, बस सीधे शंकर के पास पहुंचे। उसने कहा कि फिर मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगी, उस रक्त बीज को तो मार ही नहीं सकती मैं। 50 रक्त की बूंदें गिरती, 50 राक्षस और पैदा हो जाते हैं, फिर उन राक्षसों की बूंदें गिरती, फिर और राक्षस पैदा हो जाते हैं। उसको भी विजय से दीक्षा दी गई। उसने कहा कि त्रिशूल तुम्हें देता हूं और त्रिशूल धारणी बन करके पाशुपतास्त्रीय दीक्षा लीजिए तुम, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, तो तुम्हें विजय प्राप्त, तुम्हारी विजय देवताओं की विजय होगी। यह पाशुपतास्त्रीय दीक्षा तुम लीजिए और तुम लेके वापस युद्ध समय जाइए। कायरता से यहां बैठने से काम नहीं चलेगा, वापस युद्ध करिए, वापस जीतिए। और पाशुपतास्त्रीय दीक्षा लेकर के शंकर से वापस आई और दर्प से बोली, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। मेरा तुम पति बन सकते हो रक्त बीज, मैं तुम्हारी पत्नी बनने को तैयार हूं, पर यो माम जयति संग्राम में, तो संग्राम में तुम मुझे विजय प्राप्त करके दिखाओ।
यो में दर्पण विपोहति, जो मेरा घमंड उसको चूर चूर करके दिखाओ। और यो में प्रतिबलो लोके, ये इस बात का सिद्ध हो जाना चाहिए तुम बलवान है कि मैं बलवान हूं। अगर मैं बलवान हूं तो फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपना उठा के ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के नहीं ले जाऊंगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें पीछे। और उसने पाशुपतास्त्र में यह है कि जितने खून की बूंदें निकलती हैं पाशुपतास्त्र सोखता लेता है, जमीन पर गिरने ही नहीं देता। और 2.5 घंटे तक युद्ध हुआ और वो हक्का बक्का रह गया, क्या हुआ रक्त बीज का मेरे शंकर का वरदान क्या हुआ, कहां वापिस राक्षस बनने लगे, और कुछ समाप्त किया। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दुसो देही। जो रक्त बीज वध करने वाली देवी को याद करते हैं उसको रूप मिलता है, जय मिलता है, यश मिलता है। ये सारी बातें उस तथ्य को इंगित करती हैं कि हम केवल सुने ही नहीं, ये 2 दिन हैं, ये आषाढ़ के दिन हैं। और आषाढ़ के दिन अपने आप में वैवाहिक दिन है जहां सर्वत्र विजय मिलती है। और कई वर्षों से यह स्थिति चलती आ रही है। कोई पहली बार तुम और हम पैदा नहीं हुए, पहली बार हम तुमसे नहीं मिले। जो दिन का उपयोग नहीं कर सकता वो कुछ कर ही नहीं सकता, जो समय का उपयोग नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। जो बनिए गिनते रहते जेब में हाथ डाल करके कि 10 का नोट, 20 का नोट बिगा दे रहे, 1 का नोट सारा मिल नहीं रहा है, और 1 का नोट नहीं मिला, 2 का नोट डाल के देख ले तो नहीं, वो अंदर का अंदर टूट बिगड़ के गिन क्या रहे हो, कहीं कुछ अटका हुआ पड़ा है क्या? उनका नहीं 2 मिनट है, 20 घंटे 20 मिनट बाद उसको 1 का नोट मिलता है फड़ा थोड़ा। उनका चले, उनका चल तुम खुद मुझसे ज्यादा भिखारी साला, 20 मिनट रुपए को गिनते में लग गए और तुम रुपए गिनते रहते हो कि अब दीक्षा लें करें क्या, इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, जाने दो यार, गोली मारो। अपन बहुत चतुर चालाक बनिए, उससे भी हम चालाक, गुरु जी से चालाक है, और ऐसा करके फिर आपके पास बैठ जाते हैं और ऐसे ही करोगे। क्योंकि वे साधु लोग, जैन लोग बस या तो भूखों मरते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विजय प्राप्त कर नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा करनी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं हिंसा परमो धर्म, हिंसा करोगे तो धर्म होगा। बस ये जमाने चले गए उस समय कि वो मारे और आप हाथ छोड़ के वो कहे ईसा मसीह 1 थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो, काय के लिए कर दे? 5-6 थप्पड़ और मारे उसको साला याद ही रहेगा जिंदगी भर, वापिस गाल सामने कर ही नहीं। हम ऐसी कायरता से जिंदगी जिए ही क्यों? बहुत जी चुके तुम जिंदगी। उस प्रकार के स्त्री में वह पाशुपतास्त्र दीक्षा इन दिनों में ली जाती है, आषाढ़ में। चाहे अगर आपके माघ महीने में माइंड में आया हो तभी दिवस, इन दिनों में दीक्षा ली जाती है। हर एक दिन का समय होता है। आज दोपहर का टाइम है तो दोपहर का टाइम है, 5 बजे दोपहर का टाइम नहीं होगा, संध्या काल होगा। उसमें हिसाब गणित नहीं होती है, या तो इस पार या इस पार। जिंदा रहेंगे तो यश मिलेगा, उस जगह पहुंच जाएंगे, मर जाएंगे तो भगवान के देवताओं के गुरुदेव के चरणों में है, पहुंच जाएंगे स्वर्ग में भी। पर एक जगह खड़े नहीं रहेंगे कायरता के साथ। इस बार पत्रिका में छपा है, हमने भी परमाणु विस्फोट किया है अध्यात्म का। तुमने लोगों को मारने के लिए किया है, हमने लोगों को जिंदा करने के लिए किया है। ये पत्रिका में हेडलाइन है। बहुत विखंडन हुआ 81 में, ये तो अब किया हमने 81 में कर दिया था परमाणु विखंडन, और ये परमाणु विखंडन के टुकड़े मेरे पास में है, और एक टुकड़े में भी इतनी ताकत है, क्षमता है। ये दोनों स्थितियां इस बात को सूचित करती हैं कि आप तमाशबीन नहीं है, और तमाशबीन हो तो बाहर एक बंदर लिए हुए लड़का खड़ा है, रखा छोड़ देगा, 5 रुपए दिए, मैं भाई कुछ तमाशबीन हो तो तुम आगे डुगडुगी बजा करके बंदर को नचा देना। तो हमारे से खुश तो हम इतना दूर से आए, क्योंकि उनको दीक्षा की जरूरत नहीं, उनको गुरु पे भरोसा नहीं, अपने आप ही भरोसा नहीं, तो बंदर पे तो भरोसा होगा ही होगा। तुम ऐसा कर दो। ये मध्याह्न काल है, और मध्याह्न काल को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त उसको कहा जाता है जिसमें मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। अभिजीत जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट में जीत होने की क्षमता है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। क्योंकि वो 27 नक्षत्रों में नहीं है, मगर उसको श्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। तो ये दोनों उदाहरण कृष्ण को भी एकदम से थक करके जाके अपनी दीक्षा लेनी पड़ी, दुर्गा को भी, जगदम्बा को भी दीक्षा लेनी पड़ी, पाशुपतास्त्र दीक्षा, और उसको विजयश्री दीक्षा। और जब विजय मिल गई तो प्रत्येक क्षेत्र में मिल गई विजय। कोई ताकत शरीर में नहीं, परिवार में, पड़ोस में, धर्म में, कर्म में, पैसों में, यश में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, सब में। आप कह रहे हो कि मैं दीक्षा ली, हुआ तो कुछ नहीं। आप ली दीक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उसको पचा नहीं पाए, 10 दिन लगती गई, तो ताकत शरीर में रस बनेगा कहां से? क्योंकि जाकर के तो आप मतलब दूर से इशारों में बैठते हो, मेंटली तुम्हारा दूसरा होता है, दीक्षा लेते समय तुम्हारा मानस दूसरा होता है,
कभी तुम बनिया बनते हो, कभी शूद्र बनते हो, कभी वैश्य बनते हो। ब्राह्मणों से कर्तव्य नहीं है। तो माचिस एकदम आग लगा झोंपड़ी में परशुराम की तरह कि आग, चलो झोंपड़ी की जरूरत नहीं मुझे, एक लंगोटी बहुत है। उनके नाम हमें याद है, आपके नाम हमें याद नहीं रह पाते। इसलिए मूर्ति 5 बजे तक है अभिजीत मूर्त, और आज का दिन, आषाढ़ का दिन अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। और दोनों दीक्षाएं यहां पर आज और कल, क्योंकि आप प्रयोग ज्यादा नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि तुम ऐसे व्यामूढ़ और कर्तव्यहीन अर्जुन की तरह पाल की पटक करके, सिर पटक करके बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं चाहता हूं। तो उठना है और लड़ना है, मर जाना है तो कोई बात नहीं, जीत जाना है तब भी तुम दोनों तुम लड्डू तुम्हारे, और मर नहीं सकते नहीं तुम, कि मैं तुम्हारे पास में खड़ा हूं, तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ा हूं, मरोगे कहां से? मौत आएगी कहां से? मौत नहीं आ सकती। मुझे हृदय रहती है, मरना भी ठीक नहीं है। गोलियों की मुट्ठी पर ले रहे हो और पानी पी रहे हो और इधर टसक रहे हो, इधर टसक रहे हो, ये भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी ताकत की, क्षमता की, हौसले की, हिम्मत की, बहादुरी की, और बहादुरी घी खाने से और पनीर खाने से नहीं मिल पाएगी। वो तो अंदर एक ज्वाला पैदा होगी, अंदर एक आग पैदा होगी, चैतन्यता पैदा होगी, वो सबको भस्म कर सकती है। विष्णु का 30 नेत्र अपने हृदय में है, शिव का 30 नेत्र मस्तिष्क पर है, विष्णु का 30 नेत्र हृदय में है, और उस 30 नेत्र से वो सब कुछ इस पूरे परिवार का पालन पोषण करता है, संसार का। वह नेत्र तुम्हारा जागृत हो, और जागृत होगा उन दीक्षाओं की वजह से, क्योंकि तुम नहीं कर सकते, वो तुम में संभव नहीं है। जब तुम्हें सही तरह से ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान है, तो दीक्षा के माध्यम से होगा, या साधना के माध्यम से, या 2 साल साधना करें, मत करें, हम गणित नहीं करें, हम सफलता पाएं, इस श्रेष्ठ मूर्ति का उपयोग करें, सही ढंग से करें, उसमें गणित नहीं करें। बनिया आप 2 दिन छोड़ दीजिए, बनियापन में 2 दिन दीनता भी देखिए छोड़ दीजिए, ये सूर्यपन भी लिखा छोड़ दीजिए, मैं दीन हूं, मैं गरीब हूं, मैं अपाहिज हूं, मैं निर्धन हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। युद्धम देही, हर क्षेत्र में एक ही बात, क्या तुम्हारा अवसर करेगा, कौन क्या कर पाएगा? क्योंकि तुम्हारे पास 30 आंख है, 6 आई है, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, और बिगड़ नहीं सकता, और बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाएंगे 10-15 हजार रुपए, इतनी तो बात होगी, ध्यान दीजिए और कमा लेंगे। गुरु जी 15 हजार रुपए में डूबे, आप उपाय कर लीजिए, 15 हजार रुपए कमा दीजिए। नहीं तो मैं कमा देता हूं, वचन देता हूं तुम्हारा, मेरे पास रास्ते हैं। अगर पैसे तुम्हारे बनिया की लिए बहुत अच्छी है तो ये सबसे अच्छा रास्ता है। और दीनता सूर्य दिखाते हैं, मैं बहुत गरीब हूं, अपाहिज हूं, मर रहा हूं, भूखे मर रहा हूं, और मेरे पास खाने की रोटियां नहीं है, और 100 रुपए कर्जा दे दीजिए, और वो कहते हैं मैं 100 नहीं दे सकता, और तुम उसी से मरते हो, एक बार उधार मिला ही नहीं, फिर दूसरी बार वापस पैदा, फिर मरते हो। ऐसी जिंदगी जी क्यों रहे हो? उसने मुझे शर्मा दी, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए न तुम्हारे पास मौत आ सकती है, न हानि आ सकती है, और न पराजय आ सकती है, आ ही नहीं सकती अगर इन आषाढ़ के दिन का उपयोग करें। मैं अभी 2 दीक्षा आपको बता रहा हूं, 2 दीक्षा के बाद तीसरी दीक्षा और शाम को बताऊंगा, और कल का और प्रोग्राम मैं समझाऊंगा। इसलिए पूरी क्षमता के साथ आप सहयोग करेंगे तो मैं आपके साथ में हूं, आप सहयोग नहीं करेंगे मैं आपके साथ में नहीं। आपका मेरा संबंध आपको ऊंचा उठने के लिए है, ये संबंध नहीं है कि मैं आपके साथ रोटियां खाऊं और खिलाऊं, मैं तो प्यार करूं तो मुझे प्यार करो, मैं आपके गले में बाहर डालूं और गप्पे मारूं, मैं ऐसा मेरा संबंध नहीं है। आप मेरा संबंध है कि आप जिस जगह खड़े हैं वहां से बहुत उछाल मार के ऊपर खड़े हो जाए, ये संबंध है मेरा, और वो संबंध नहीं ले पाएंगे, तुम बेकार मैं अपनी जगह हूं, वैसा मत बनिए। जीवन को हिम्मत हौसले के साथ में उन दीक्षाओं को लीजिए जो उन देवताओं तक को लेनी पड़ी, युद्ध रोक करके, युद्ध का महाभारत का युद्ध को एक क्षण के लिए रोक करके जाके दीक्षा लेकर आए, विजय से दीक्षा, एकदम आपको युद्ध रोक करके जाना पड़ा रुद्र के पास, मुझे विरूपाक्ष त्रिशूल दीजिए जिससे मैं रक्त बीज अवैध कर सकूं। और आज भी जगदम्बा पूज्य है, आज भी कृष्ण पूज्य है, और आज भी आप पूज्य हैं। यदि आप में दर्प, यदि आप में बल, यदि आप में ताकत, यदि आप में क्षमता, यदि आप में हौसला, यदि आप में हिम्मत, और यदि आप में पूर्णता की क्षमता हो, और पूर्णता क्षमता होती है, धोती कुर्ता उतार के फेंक देते हैं, लंगोट उतार के फेंक देते, कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो ज्ञान चाहिए, ये सब छोटी चीजें मिल जाएगी वापिस। ये कपड़ा फट जाएगा तो शाम खरीद देंगे दूसरा, ज्ञान नहीं मिल पाएगा, आसार नहीं वापस नहीं आ पाएगा, गुरु सामने नहीं होंगे, इतनी उच्च दीक्षा जो कृष्ण और जगदम्बा लेती है वो नहीं मिल पाएंगे। अब तुम्हारे हाथ में खेल है कि आप ऐसे जैसे पैदा हुए वैसे रहना चाहते हो, बहुत अच्छा है। मुझे थोड़ी आंतरिक करनी पड़ेगी कि मेरे लड़के अपने आप में कार्य बुद्धि पैदा हुए, उम्मीद है कि मुझे ऐसे, और वीरता के साथ अपने आप पैसे को ऊंचा उठा करके कृष्ण और जगदम्बा की तरफ पूजी जाए तो एक मन में हौसला हिम्मत होगा कि लड़के हैं, हिम्मत है और ये कर सकते हैं। आप ऐसा करें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, और पूर्ण क्षमता के साथ जो कहा है उनके एक एक शब्द को पीजिए, अरे में उतारिए, उतार के उसको कार्यान्वित कीजिए। खाली पीने से और सुनने से श्रोता आप मेरे नहीं है, आप साधक हैं, और साधक का मतलब गुरु ने कहा और उसने किया, उसके लिए एक घटना घटती नहीं है कि 1 बार कहें, 2 बार कहें, 4 बार कहें, मैं कहता ही नहीं हूं, मुझे उसकी जरूरत है ही नहीं। तुम्हें बहलाने की, फुसलाने की, तुम्हारी चमचागिरी करने की मुझे क्षमता नहीं है। या तो आप युद्ध करके मरिए, या फिर मतलब जिंदा रहिए, ताकत के साथ जिंदा रहिए। और मुझे समझ में आएगा कि आप इन दोनों दिनों का जो अपने आप में महत्वपूर्ण दिन है, आज भौम दिवस है, युद्धम का दिवस है,
लोग आलोचना करेंगे कि आप युद्धम देही का एक नया कोर्स दे दिया है। मैं कह रहा हूं अब जरूरत पड़ गई है शिष्यों के लिए, अब युद्धम देही ही जरूरत है, अब शांति देही की जरूरत नहीं है। बस वो समय बीत गया। जो बाधाएं आएंगी, अड़चने आएंगी तो देख लेंगे। अड़चने तो हमारे सामने आएंगी, गवर्नमेंट के सामने अड़चने आ रही है, वो कह हम पैसा बंद कर देंगे, वो कह हम कैसा कर देंगे, वो चीन के नाम ना कर देंगे, कर लीजिए। जो बच्चे कुछ हैं वही बहुत है। सैकड़ों हिंदुओं को काट दिया गया, कौन से हिंदू समाप्त हो गए, कौन से मुसलमान समाप्त हो गए? समाप्त तो हम होंगे नहीं। इसलिए जो है वो अपने आप में देवताओं की श्रेणी में आ जाए और आएंगे इस आत्मज्ञान के बल से और इन केवल दीक्षाओं के बल से। दूसरा रास्ता तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को हृदयंगम धारण करते हुए और क्षमता के साथ कार्यान्वित करेंगे। फिर मैं इन बीच में 2 दीक्षाएं हो जाएंगी। फिर शाम को अगर आपके विचारधाराओं को मैं बैठे बैठे पढ़ूंगा ठीक होगी तो मैं जरूर आ जाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना। विवाह सभी लोग करते ही हैं, वह तो अवश्यंभावी है, मगर विवाह को कई वर्षों तक खींचना और आनंदप्रद युक्त उस विवाह को मनाना, और आप जैसे हजारों सैकड़ों शिष्य उसमें भाग लेना, ये मेरे जीवन की उपलब्धि है, ये मेरे जीवन की सार्थकता है, ये मेरे जीवन की श्रेष्ठता है। कल का दिन और आज दोपहर का दिन हमने साधना विधि में अपनाया, जो कि हमारे जीवन का पाथेय है, जो कि हमारे जीवन का रास्ता है। उसे भी श्रेष्ठतम रास्ता ये होता है कि ये मैं जो कार्य कर रहा हूं, इस कार्य को आपके सार्वजनिक रूप से करने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, अंदर उसको मिठास पैदा होती है, एहसास करता है, तो दुनिया में ढिंडोरा नहीं पीट सकता मैंने गुड़ खाया है, मीठा है। मगर मेरा धर्म और कर्तव्य यह भी है कि मैं आपको साधना के साथ साथ गृहस्थ जीवन को किस प्रकार खुशहाल मनाया जा सकता है, आनंदप्रद मनाया जा सकता है, यह ट्रेनिंग भी मुझे आपको देनी जरूरी है, जिससे कि आप एहसास कर सकें कि जब गुरुदेव ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। वही जीवन की सार्थकता है। और गृहस्थ में तो वशिष्ठ ने कहा है कि जिस समय शादी करते हैं वहां से 3 महीने के बाद में जहर शुरू हो जाता है। जीवन के अंतिम समय तक शरीर में जहर इकट्ठा होता रहता है। इतना जहर इकट्ठा हो जाता है कि सांप काट भी ले तो सांप मर जाता है, उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता है। इतना अंदर वैमनुष्य, कड़वाहट, तनाव, चिंता व्याप्त हो जाती है। वह हो जाती है हमारी ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से। मगर ये क्षण ऐसा आता है जब हम पिछले पूरे साल भर के उस अहंकार को भूल जाते हैं। भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो याद करता रहता है वो कुटता रहता है, तनावग्रस्त रहता है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसी कह दी, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। इस जीवन को अपने सहज ढंग से प्रवाह होने दीजिए। अवरोध मत बनिए। आप पति के जीवन में भी आप अवरोध मत बनिए, पति के जीवन में भी आप बाधाएं मत बनिए। आप देखते रहिए कि गड़बड़ हो रहा है तो आप रोकिए। सहज गति से पानी बह रहा और आप उसमें कंकर फेंकेंगे तो लहर अपने आप में बदलेगी, चेंज होगी। और वही एक मधुर क्रिया है। जन्म लेना एक मधुर क्रिया है, यज्ञोपवीत मधुर क्रिया है, विवाह मधुर क्रिया है और मृत्यु मधुर क्रिया है। चारों क्रियाएं मधुर हैं। यूं तो 1600 संस्कार कहे गए हैं, 16 संस्कार कहे गए हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण हैं। विवाह तो मधुर क्रिया है इसलिए कि हम समाज की वृद्धि के लिए थोड़े अग्रसर हुए, यह हमारा कर्तव्य था। मगर उसने कहा कि योग वशिष्ठ ने कि मृत्यु भी अपने आप में एक श्रेष्ठतम क्रिया है। मृत्यु कहाँ होगी? जंगल में हो जाएगी, शेर खा जाएगा, बिच्छू काटने से होगा, बीमारी से जूझ के मरेंगे, घर में मरेंगे, बाहर मरेंगे, घर के आंगन में मरेंगे, कुछ पता नहीं। वह अस्वाभाविक मृत्यु है। मृत्यु पोते पोतियों के बीच में, घर बाहर के बीच में, घर के आंगन में, और बिल्कुल स्वस्थता के साथ में मृत्यु प्राप्त हो, यह भी जीवन की नसीब की बात होती है। क्योंकि अभी आप जो को समझ रहे हैं वो जरूरी नहीं 4 महीने बाद वैसा ही जीवन घटित हो। 4 महीने बहुत चेंज आता है। अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता है। इसलिए आज एक सगाई
ये विवाह रस्म, ये 16 संस्कारों के बीच में एक संस्कार, अग्नि की प्रदक्षिणा, अग्नि की साक्षी में प्रश्नोत्तर, और उस जीवन में, उस युग में जिस प्रकार से शादियां होती थी उस प्रकार से धूमधाम से शादी की इसलिए जाती है कि खुश हों परिवार वाले भी, हम भी, और बेटे भी और बहू भी। और मेरी दृष्टि में तो उस जमाने को देखते हुए, जैसे 50 साल 55 साल देखते, वह शादी एक विचित्र शादी थी, श्रेष्ठ शादी थी। वैसे ही जैसे पार्वती की शादी करने के लिए भगवान शिव आए तो पार्वती की मां बेहोश होकर गिर पड़ी है। हाँ, मां बेहोश होकर गिर पड़ी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा होश में आई। पार्वती ने कहा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, उदास क्यों? उसने कहा तुम तपस्या की 12 साल, ऐसे आदमी के लिए की, सांप गले में लटके हुए, वसी में लगे हुए, गेट लगे हुए और सारा सुन मुसुन, ऐसे मतलब नौकरी करना भी है, बिजनेस कर नहीं रहा है, तो कहाँ इसमें उलझी हुई हो? उसने कहा मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी कि ये ठीक है। उनका मुझे लखन ठीक नजर आ नहीं रहे कि तुझे भूखे मरेगा और शमशान में पड़ा रहेगा, तू भी शमशान में पड़ी रहेगी, और कई दुल्हे मेरे पास में है। तो माता जी ने पण ठान लिया कि शादी इसी से करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैंने कई बार समझाया, मैं कहा तुम बेकार उलझ रही हो, कोई अच्छी जगह शादी करो, तुम सुखी रहोगी, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं, ये मैं अकेला है, बिल्कुल छड़े की तरह खड़ा हूं। तो माता जी को क्या तुम सूझी, भगवान जाने, कभी कभी शनि देवता ही जाते हैं पैरों के नीचे तो उसमें ऐसे ही लगता है। फिर उनका निर्णय सही था। आज समाज में यश है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, आध्यात्मिक शांति है, और उससे भी बड़ा हजारों करोड़ों लोगों का प्यार है, क्योंकि प्यार की पूंजी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और ऐसा है कि वो अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार है। कई बार ऐसा टेस्ट किया है, और परिवार में भी न चाणक्य ने कहा सुखी परिवार होना चाहिए। और सुखी परिवार में कहा कि पत्नी हो, योग्य पुत्र हो, पोते हो, दादा अपने आप में अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी देख ले, पोतियां हो, दोहिते हो, दोहिते हो, बहनें हो, भाई हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, खुले हाथों से खर्च करने की क्षमता हो, और हम प्रसन्नता के साथ एक एक क्षण को जिए। कि जीवन की आपाधापी में तो चलते ही रहेंगे, और आपाधापी चलती रहती है, अंतिम क्षण तक चलती रहेगी। वह भी जीवन की जरूरी एक आवश्यक अंग होगा, उससे भी महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सबसे संसार का कठिनतम कार्य पत्नी को खुश रखना होता है। इससे बड़ा कठिन काम कुछ संसार में है ही नहीं। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, पत्नी को खुश कर ही नहीं सकते आप। बस या तो हाथ जोड़ोगे, तुम माँ देवी है, तू जगदम्बा है, भवानी है, तुम भद्रा है, तुम 10 अवतार विद्या है, ये गुरु जी को बता रहे सब बेकार है, तेरे अलावा जीवन में कुछ नहीं है, तो थोड़ी ठंडी पड़ती है। फिर आप और कुछ नहीं वजह से साड़ी ले आइए, ये विपुल की साड़ी है, तुम्हारे लिए लाया हूँ, खास तौर से बंधवा करके, और बंधवा करके साड़ी उसको प्रेजेंट करिए। ये छोटे मोटे नुस्खे हैं, इससे अपना काम चलता हो तो चलाइए। उससे बस साड़ी से पत्नी पसंद होती है, जेवर से भी नहीं पसंद होती है। बस 2-3 साड़ियां लाइए, पहले एक दीजिए, कैसी लगी तो कहते नहीं ठीक ठीक, दूसरी लीजिए। अब तो अच्छी लगी होगी, इसमें तो कोई गारंटी नहीं, अब इसको मना नहीं कर सकती। बाजार से 2000 बोल रहा था, 1900 में कटकटा के लाया। उसने कहा कि नहीं ठीक चलेगा, आप 30 साड़ी लीजिए, ये तो 3000 की साड़ी। इसलिए छोड़ो माँ बाप विचारों को, छोड़ो बचपन के यारों को, कुल गोत्र बंधु बांधव छोड़ो, छोड़ो सब रिश्तेदारों को, छोड़ो प्रतिमाओं के पूजन, पूजो दीवाल के आले को। पत्नी को रखना है प्रसन्न तो पूजो पहले साले को। बाकी नासवान उनको समझाते रहेंगे कि वो उसको भड़का दे के तो तुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, तो बस वो रणचंडी बन जाएगी एकदम। इसलिए उसको जगदम्बा बनाए रखें, और ये भी जीवन का एक हिस्सा है। और आज का दिन मुझे स्मरण आ रहा है कि आज के दिन मैं तुलसी गाय बजाए के रेत काठ में पाऊं, आगे ढोल बज रहे थे, पीछे ढोल बज रहे थे, पिताजी खुश हो रहे थे, फंस गया, अब सारा निकल नहीं सकता, आशीर्वाद देता है तो सुखी रहे, पोते का मुंह मुझे जल्दी दिखा देना। फिर दिखा देंगे, नहीं जल्दी कर देना, अच्छा भाई जल्दी कर देंगे।
वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। हमने सोचा भाई शादी कर दी, मर्द हो गए, जवान हो गए सारे, हमको ऐसे एरोप्लेन में तो फिर हम भी नहीं है। और उस बछड़ों में सींग कटे हुए बछड़ों में हम भी शामिल हो गए। फिर बाद में सोचा कि कहाँ फंस गए, सन्यासी जीवन अच्छा था, मगर चलो किसी प्राणी का उद्धार करना था, कर लिया। और अगर मैं नहीं करता तो अभी तक कुंवारी रहती, ये बात गारंटी है। दूसरा कोई मिलता नहीं, मेरे जैसा भरपूर तो मिलता ही नहीं। इसलिए ये भी संतुष्ट, अपन भी संतुष्ट कि चलो शादीशुदा है, रंडुआ हो तो घर में कोई आवे ही नहीं कि नहीं इसके घर में औरत नहीं है, इसके घर में जाओ, ये साला बदमाश। तो एक घर में इतनी रखना चाहिए कि साहब मेरी बीवी इज माई वाइफ एंड सो स्वीट हार्ट, यस, ऐसा बोल देना चाहिए। थोड़े 2-4 जुमले तुम याद रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे। यू माई लव, यू माई हार्ट, यू माई ऑक्सीजन। और तो क्या है, कहने में क्या तकलीफ है, कहना तो चाहिए ना। आप सब लोग और पूरे परिवार में सुख शांति है, आनंद है, और भगवान ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया। इतनी उम्मीद थी भी नहीं, इतनी आकांक्षा भी थी भी नहीं, फिर भी उनकी कृपा है। ईश्वर को हम भूले नहीं, आराधना को भूले नहीं, साधना को भूले नहीं, शिष्यों को भूले नहीं, और जो जीवन को जिस प्रकार से गतिशील करते रहे और बराबर साथ देती रही, दुख में भी, सुख में भी, प्रसन्नता में भी, आह्लाद में भी। कभी ऐसा कोई क्षण नहीं आया जहां अवरोध पैदा किया हो या बाधाएं पैदा की हो या अड़चने पैदा की हो, ऐसा नहीं किया। जब ये नसीब की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। बाकी किसी घर में कहीं पैदा हो जाए, पूत ना आ जाए, कई अनेक रूपाय है, स्त्रियों के मतलब 10,000 रूप हैं, तो कौन सा रूप तुम्हारे घर में आ जाए वो तुम्हारे नसीब की बात। मैं इस दृष्टि से भी बहुत संतुष्ट हूं। मेरे मन में कहीं किसी प्रकार का कोई मलाल, कोई पछतावा है ही नहीं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगला जन्म मेरा होगा नहीं, हो तो फिर यही बीवी मिले, दूसरी नहीं मिले, यही भगवान से प्रार्थना। अब इसकी मेंटेलिटी में क्या है मुझे मालूम नहीं, जैसे साला इसको पिंड छोड़ो, कोई दूसरा मिले। अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरे बारे में कंफर्म हूं कि छोड़ूंगा मैं वहां पर भी नहीं, जल्दी शादी करा के खत्म कर लूंगा मैं। 8-10 किलोमीटर दूर थी दूसरा। उस जमाने में सब लड़कियां, वो सालियां वगैरह, उस घर की, उस गांव की सारी लड़कियां सहेलियां होती हैं और सालियां होती हैं, और साली आधी घरवाली होती है। एक घरवाली तो होती है, बाकी जितनी लड़की होती है पूरी गांव की वो आधी घरवाली होती है। जब भी आधा पैसा चुका दो और अपना ले चलो, ऐसी बात। वो सब छप्पे उठ उठ के देख रहे थे, हम बैलगाड़ी में बैठे हुए कर रहे थे, इधर ताक रहे थे, इधर ताक रहे थे। मैंने कहा कि वो तूफान भयंकर वो कहाँ है, कुछ हम तो चेहरा दिखा ही नहीं। शादी के खैर फिर फेरे खाए, अग्नि के 4 फेरे खाते हैं, और उन्होंने कहा कि तू ध्यान रखना, वो पंडित कहता है ध्यान रखना। पंडित को मंत्र सही आवे नहीं, वो अनसुन बोले, मुंह से रहा जावे नहीं कि मुंह से ज्यादा पढ़ा लिखा। अब वो मामला टसल, 1-2 मंत्र तो सुने, मेरी सारी से तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा होगा। मंत्र ही सही नहीं है, देवता कहां से आएंगे। मैं विद्याधर जी आप बैठ जाए, मैं शादी खुद ही करूंगा। क्यों, कोई गड़बड़ कुछ नहीं हुई, अब मुझे आप करने दीजिए। ऐसा कभी होता नहीं होता, वही मुझे करना है, होता है वो तो करना ही नहीं है। फिर शादी की मैं ही मंत्र बोलता, मेरा दुल्हा हाथ में जल ले, फिर हाथ में जल ले और फिर मंत्र पढ़े, और दुल्हन के हाथ में जल दे, हाथ पकड़ के जल दे, और फिर वो ऐसा करे। पूरी शादी मैंने कंप्लीट करवाई। पिताजी ने रामायण में कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, बस ये लास्ट बार मेरा ऐसा होगा, उसके बाद में किसी की हिम्मत पड़ेगी। और दूसरी शादी मुझे करनी नहीं है, एक बार मैं तो कर ली सो कर ली। शादी पूरी हो गई, शादी पूरी हो गई। तो शादी के दूसरे दिन हमारे राजस्थान में, हमारी जाति में, दुल्हन को अपने बाहों में उठा करके 4 फेरे खाते हैं। पहले तो पैदल खाते हैं 4 फेरे शाम को, तो दूसरे दिन उठाते हैं पूरी दुल्हन को, और उठा करके। आजकल तो क्या है कि दुल्हन भारी होती है तो अग्नि के अंदर पटक देते हैं जड़ से, आराम सारे दुखी कर। तो मेरे बड़े बाप से हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। मैं कहा हिम्मत क्या रखे, चुईया जैसी तो है, मेरा शरीर लाल घुटना ये यहाँ कुछ करे, अब उसमें हिम्मत नहीं तो कमर बांध, तो मजबूती से कमर बांध। मेरे लाओ कमर बांध देते, कमर बांध दी, उसको उठाया। तो सही जैसे समझा देती है तो उठना मत, पकड़ में रहना, एकदम उसकी अकल ठिकाना आएगी। मैं आदमी पिन लगा रखी थी एक, तो पहले से भी ध्यान था, जो थोड़ा उठी नहीं तो पिन लगाया, हट उसको पिन बात नहीं
यार दुल्ला बहुत ताकतवान, दुल्ला बहुत ताकतवान। मैं ताकत तो नहीं टेक्निक है, उसकी चिंता छोड़ो। तो दुबली पतली है, मोटी होती तो भैंस होती तो उसको भी उठा देता, वो कोई बड़ी बात नहीं। शादी करने के बाद विदाई समारोह होता है। विदाई समारोह में फिर वो लड़की रो रहे या नहीं रो रहे, तो सबसे गले मिलकर रोती है, दादा से, बाप से, भाई से, बहन से, सहेलियों से, सखियों से। आगे दुल्ला वो दुपट्टा पकड़े हुए ठूंठ की तरह खड़ा, अब वो न तो ले, अब एक से गले मिले, दूसरे गले मिले। गांव में मतलब कोई 40 सहेलियां, अब एक 5-5 मिनट भी लगाए तो 4-5 घंटे। अब मैंने दुपट्टे से 2-3 झटके में दिए। मैंने कहा भाई घर जाना है, अब ये हो गया दिल खत्म। तो अब वो कौन समझे, वहां तो मतलब घूंघट निकाला हुआ एक हाथ का। फिर दादी ससुर आए, लास्ट में दादी ससुर आते हैं, तो वो सभी भेंट देते हैं, कोई रुपया, कोई सोने का सिक्का, कोई जैसी हैसियत होती है वो देते हैं। तो उन्होंने भी अपने अंटी से, एकदम से धोती पहनते थे, अंटी से गठड़ी निकाली, गठड़ी की पोटली खोली। मैं खड़ा देखता रहा, मैं रुपये का सिक्का तो पूरा है। फिर उस पोटली को और खोला, फिर तीसरा खोला, फिर नीचे पटली को चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी। अब मैंने कहा खोलते खोलते कहीं इसके अंदर है भी कि नहीं है, 6 तो खोल दी है। 7 मिनट तो मैंने उनको धीरे से कहा कि कुछ धीरे जवाब निकाल रहे हो, तुम खड़ा रहोगे, आप कर क्या रहे हो? कि नहीं मैं लड़की को दूंगा, होती है मेरी, अब दो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये पल्ले पे पहला खोले जा रहे हो, गठरी खोले जा रहे हो, कर क्या रहे हो? फिर बाहर गठरी खोली तो 54 निकली है। लड़की को दी, लड़की रोने लगी गले में, मैं भी उसके गले में रोने लगा। मैं भाई ये रोज अपन भी थोड़ा सा। दिवाली के समय चेहरा देखा होगा तो देखा होगा, तो मन में कविताओं के कई लड्डू फूट रहे थे। तू आधा है चंद्रमा, रात आधी, बोलने जाए मुलाकात आधी, क्यों टाइम 4 घंटे रहे, कुछ 14 का चांद हो या आफ्ताब हो। अब मैंने कौन सी लेडी यहाँ बोलनी है मुझे, मैं 8-10 लेने याद करके बैठा था, बोला कुछ नहीं, मैं बोल तो पाया नहीं। फिर चलता रहा, साल भर बाद में सन्यासी बन गया, साल भर चला। मैंने कहा अब चलो सन्यासी बन जाते हैं, अब ये अपना सब धर्म कर्म चलती रहेगी। फिर भी 6 महीने, साल, 1.5 साल बहुत आनंद में बीते, आज भी आनंद में बीते हैं। और जीवन का एक एडजस्टमेंट है, एक प्यार है, एक चलीगा है। उस सलीके के साथ में पूरे जीवन को सही ढंग से गतिशील किया। और जो कुछ पूर्वजों का ऋण होता है, बेटे होते चाहिए, पोते होने चाहिए, ये पूर्वजों का ऋण है, देव ऋण है। उन देव ऋण को भी चूकता करने की कोशिश की। आप सब लोगों को अभी तक तो मैंने आपको कभी सौगंध दी नहीं। 2 तारीख 2 जुलाई, ये जून चल रहा है, आज शायद 2 या 3 तारीख, यहाँ मंदिर बनवाया मैंने, काफी खर्चा किया है, 15-20 लाख रुपए। उस मंदिर में आप सब लोगों को हर हालत में आना है, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है और ऐसी मेरी प्रार्थना है। चूकना नहीं है। दूसरी बात मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा नहीं, हमेशा कहता हूं तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जैसे एडजस्टमेंट हो वैसा कर लो, क्योंकि इसमें 1 तारीख को स्कूल खुलेंगी और 1 तारीख को रवाना होना पड़ेगा, 2 तारीख को फंक्शन है। अब 1 तारीख को कैसे निकलोगे? वो अपनी बीमार बन जाना, टाइफाइड हो जाएगा, कोई मलेरिया हो जाएगा, बीमारी कोई न कोई, तो आपके पास रास्ते बहुत है मुझसे, जो कुछ करने हो आप 1 तारीख को दोपहर को आ जाना यहाँ। तो वह एक देव ऋण है या पितृ ऋण है, वो देव ऋण है, देव ऋण को चुकाना है। और मनुष्य ऋण है कि प्रत्येक मनुष्य को हम शिक्षित करें। इसलिए पहले मैंने आपको कहा था कि मैं कई मंदिर बनवाऊंगा, कई जीर्णोद्धार करवाऊंगा, और एक बहुत सुंदर भगवान के पास मंदिर बना है, अब एक करीब कंप्लीट हो गया है। और उसमें जब आप आएंगे तो आपको एक बार एहसास होगा कि हम गुरुदेव के साथ में उनके ही पैतृक भूमि में उन देवताओं के दर्शन किए जहां गुरु जी बैठे थे, हम बैठे थे। मैंने कहा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि इतिहास बनती है, और इतिहास को मिटाना नहीं चाहिए। समय तो बीत जाएगा मगर इतिहास नहीं मिटेगा। जो कुछ भी घटनाएं जीवन में घटती है, घटती रहेंगी, आपके होने या नहीं होने से। आप हैं तभी दुनिया चलेगी, आप मर जाएंगे तभी दुनिया चलेगी। जीवन को एक आनंदप्रद जीवन कैसे जीना चाहिए ये सीखना चाहिए। इसलिए कहा कि गुरु कहे ऐसा मत करिए, गुरु करे वैसा करिए। गुरु कुछ भी कहे, पर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे करते हैं, किसी माहौल को कैसे परिवर्तित करते हैं, किस ढंग से गृहस्थ जीवन को भी निभाते हैं, किस ढंग से संन्यास जीवन को भी निभाते हैं, किस ढंग से एक मैगजीन को या कॉमर्शियल साइड को अपनाते हैं, ये सब भी तुम्हें देख लेना चाहिए, समझना चाहिए।
और ऐसा होने पर जीवन में एक खुशहाली, एक प्रसन्नता, मधुरता, श्रेष्ठता आती है। ये शुरू के शादी के प्रारंभिक वर्ष थे। फिर जीवन में उत्थान आए, पतन आए। ऊंचाई तो बहुत कम आई, पतन ज्यादा है। हर बार तनाव, समस्याएं, बाधाएं। इसलिए कल की चिंता मत करिए, बीत गया वो खत्म हो गया। वर्तमान में हम जीवन में कैसे खुशियां प्राप्त कर सकते हैं उसको याद रखना चाहिए। इस जीवन की इस खुशी को, इस क्षण को हम कल के लिए और बर्बाद नहीं कर रहे। फिर हमारा गांव और इंटीरियर में था जीजस, फिर वहां गए, फिर वहां रहे, फिर 2 महीने बाद पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान हो गया तो कंवरानी साहब यहां थी, कंवर साहब पाकिस्तान में थे। अब कंवरानी साहब मर गए, वो तो मर जाएंगे, अब क्या करें। 2 महीने का तो सुहाग। मैंने भी सोचा कि कम से कम उसको बचाना चाहिए, मेरे धर्म में मर्दान की है। बाकी वहां शादियां करने के लिए बहुत थी, कमी थी नहीं, पर एक कर्तव्य था कि भाई उसको भी बचाना धर्म है अपना। तो वहां से 200 किलोमीटर पैदल रेगिस्तान में पार करते हुए यहाँ आए। यहाँ तो उम्मीद छोड़ रखी थी लोगों ने कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान में रोज लाशें इकट्ठी हो जाती है, बचेगा नहीं। और मैंने कहा मैं मरूंगा नहीं। मौत कई बार आती है तो मौत मेरे पास फटकती नहीं है, समय आता है और समय की मैं चिंता करता नहीं। जो होना है मुझे एकदम ठोक के करना है। जो समस्याएं, बाधाएं, अड़चनें आएंगी वो तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, वो तो आएंगी, आप चाहें या नहीं चाहें। फिर उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा की, साथ में रहे और रही तो साथ में, पढ़ाई के टाइम भी साथ में रहे और जीवन को अपने एक मजबूत इरादे से, मस्ती के साथ में ढाला और इस गाड़ी को प्रसन्नतापूर्वक यहां तक ले आया जिसको 98 कहते हैं। और अभी 20-30 साल आपके साथ में हैं तो उस बीच में कोई समस्या है नहीं। चाहते हैं कि ये जिंदगी ऐसी मधुरता के साथ व्यतीत हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो। जब सहन शक्ति होती है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा गुण ये, पत्नी कहे आप बोलिए मत, बस ये ब्रह्म सूत्र है जो जीवन का निचोड़ है 60 साल का। वो गए तुमने काम किया नहीं, तुम ठीक है, कल कर लेना, ये पूरा ध्यान रखना और टाइम पे जाना। तुम 5 बजे रोज 5:30-6 बजे आते हो, ये गलती है। कल मैं 5 बजे घर में देखना चाहती हूँ, आओ बड़ी 7 बजे। हाँ भरनी आनी चाहिए। पत्नी कहे वैसा करना नहीं है, बस हाँ भरनी है। ये दूसरी बात है, हाँ भरोगे इतना, कहे वैसा करोगे तो गुलाम हो जाओगे। 7 बजे तो तुम 7 बजे आए, 5 बजे कहा था 7 बजे। ऐसा फुसडी अफसर है साला, न घर जाता है सारा, रंडी मर गई उसकी। अब मेरे तो बीवी है और टेलीफोन है नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ। कल मैं साफ सुना दूंगा नौकरी जाए और मैं 5 बजे यहाँ रहूंगा, फिर नौकरी जाएगी तो बच्चे कैसे खाएंगे। तो तुम कहते लेट आऊँ, क्या करो। मैं तो फंस गया हूँ और तुम सब्जी लेते आई नहीं, सब्जी के वापस जाना पड़ेगा, या तुम चली जा या मैं चला जाता हूँ। जितना दूर रहे अलाय बलाय से उतनी अच्छा रहता है। बस इसलिए कान बहरे होने चाहिए। जिस पति के कान बहरे हैं वो सदा सुखी। खड़ गुगु मूर्ख पशु सदा सुखी पृथ्वीराज। एक गधा, एक उल्लू, एक मूर्ख, एक पशु तो हमेशा सुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई डंडा, कुछ नहीं, बस ठीक है, तो सबसे अच्छी है, श्रेष्ठ है। तुम्हारे जैसे देखी नहीं, बहुत ढूंढा, वंडरफुल वंडरफुल, बस। तो तुम्हारे जैसा तो कोई चीज बनी नहीं अभी, भगवान ने बनाई नहीं। 2-3 संडे साथ में आ गए होंगे तो जो बनाया होगा। तो मक्खन मत लगाओ, मक्खन लगाओ, मक्खन अमूल का थोड़ी लगा रहा हूं, ये तो मिक्सअप मक्खन है, लगा रहे हैं। ये भी करना चाहिए पतियों। और पत्नी को चाहिए कि मार उसके गोदे करते रहना चाहिए, चाहे वो सांस नहीं मिले। ये पत्नी की धर्म है। कोई भी गलती उसकी निकालनी चाहिए, नहीं निकालोगे तुम्हारी विशेषता क्या कहलाएगी। नहीं जुगती, कुछ नहीं होता, आप एकदम बेहोश हो गए। वो आपको आता ही है, वो पंखा चले, हवा करे, कुछ भी करे, दूध गरम दूध पी ले, कोई केसर इलायची डाली हुई है तो क्या, तो ला पी लेती है। पीने के बाद वापस बेहोश हो जाऊंगी, खारिज दूध नहीं पीएंगे। ये तो एक एस्पेक्ट लाइफ का है, जीवन का एक हंसी खुशी का प्रमाद है, मस्ती है। एक भजन अपन एक संगीत और सुन लेते हैं, फिर मैं उपसंहार में आपको बोलूंगा।